इंजीनियर बनने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। तो बस इंजीनियर बनने के लिए आपको एग्जाम से 2-3 दिन पहले अगर आप बुक खोलोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपको रोज वेलकम बैक टू द चैनल। अब गाइस जब आप अपने क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दे देते उसके बाद आप अपने लाइफ के एक ऐसे फेज में पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड कर रहा होता है और वो डिसीजन होता है स्ट्रीम सिलेक्शन का। अब हम अगर आर्ट्स को देखें, कॉमर्स को देखें, बायोलॉजी को देखें और मैथ्स को देखें, तो इन चारों स्ट्रीम्स को देखने के बाद हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि इन चारों स्ट्रीम्स में से सबसे अच्छी स्ट्रीम कौन सी है और हमें किस स्ट्रीम को चुनना चाहिए जो कि हमें अपने एम तक पहुंचने में मदद करे। तो बस इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के एंड सो गाइस अगर मैं बात करूं आर्ट्स की, तो आप लोग आर्ट्स से बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग आर्ट्स से लिटरेचर पढ़ सकते हो, आप लोग आर्ट्स से एकेडमिक वाली चीज़ों में जा सकते हो, आप लोग आर्ट्स से, जी हाँ गाइस, आप लोग आर्ट्स से एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में भी जा सकते हो। अब कई जो स्टूडेंट जो कि इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो आर्ट्स लेना चाहता है तो आप लोग अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि आप लोग आर्ट्स क्यों लेना चाहते हो। क्या आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट है? लाइक फॉर एग्जांपल क्या आपको बुक रीडिंग और बुक राइटिंग में इंटरेस्टेड हो आप? क्या आपको एकेडमिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है? क्या आपको क्लास के लीडर और क्लास मॉनिटर बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है? या आपको सबको एक प्रॉपर गाइडेंस देना अच्छा लगता है? तो आप लोग आर्ट्स प्रेफर कर सकते हो। अगर आपका एम एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाने का है, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका एम आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनने का है, तो आप लोग आर्ट्स को भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। अब गाइस ऐसे बहुत से साइंस वाले बच्चे बोलते हैं कि यार आर्ट्स में उतना लेवल नहीं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्या है मैं आपको थोड़ी देर से बता दूंगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो गाइस कॉमर्स से ज़्यादातर बच्चे सीए को प्रेफर करते हैं, लेकिन एमबीए भी कॉमर्स से ही की जाती है। लेकिन गाइस सबसे बड़ी चीज़ जो कि कॉमर्स से होती है ना, वो है कि आपको प्रॉपर बिजनेस गाइडेंस मिल जाता है कि किस तरह आप अपनी लाइफ में चीज़ों को एक तरह से गाइड कर सकते हो। और वैसे ये हम सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन की अर्निंग जो है गवर्नमेंट जॉब करने वाले की अर्निंग से ज़्यादा होती है, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा कमाते हैं, ये फैक्ट है। आप रतन टाटा जी को उठा लो, आप लोग मुकेश अंबानी जी को उठा लो, आप लोग इलॉन मस्क को उठा लो, ये सभी बिग बिजनेसमैन हैं, क्योंकि इन लोगों की अर्निंग ज़्यादा और वैसे ये लोग बड़े बड़े बिजनेस से ही एक्सप्लोर हुए हैं। सो अगर आपका बिजनेस में मन लगता है, आपका पैसे गिनने में अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने में इंटरेस्ट है, तो आप लोग कॉमर्स को भी प्रेफर कर सकते हो। और इस कॉमर्स में ना आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि आप लोग कमर्शियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। और कॉमर्स आपकी सेल्फ ग्रोथ करने में भी मदद करता है, और गाइस कॉमर्स आपको अपने दम पे जीरो से हीरो बनने में भी मदद करता है। अगर अब हम बात करें बायोलॉजी की, तो गाइस बायोलॉजी से ऐसा ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि बायोलॉजी से सिर्फ हम डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी से आप डॉक्टर के अलावा आप लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, एज वेल एज आप लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। माइक्रोबायोलॉजिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो लोग दवाइयों को बनाते हैं और जो लोग दवाइयों का निरीक्षण करते हैं। दवाइयों का निरीक्षण करने का मतलब दवाइयों को चेक करना कि दवाई सही बनी है कि नहीं। मतलब कि जो हमारी कोविड की वैक्सीन है ना, उनको भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ही बनाया है। सो गाइस आप लोग बायोलॉजी से माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डॉक्टर एज वेल एज आप लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हो। और गाइस अगर हम लोग बात करें डॉक्टर की, तो गाइस डॉक्टर को तो भगवान की तरह माना जाता है। और गाइस ऐसा स्टूडेंट अगर आपको किसी को सर्व करने में, किसी की हेल्प करने में और किसी की जान बचाने में अगर आपको अच्छे लगते हैं ना, तो आप लोग डॉक्टर भी बन सकते हो। और अगर आपका एम है डॉक्टर बना, तो आप लोग डॉक्टर बन सकते हो और आप लोग बायोलॉजी को प्रेफर कर सकते हो। अब अगर हम बात करें मैथ्स की, तो गाइस मैथ्स से आप लोग इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप लोग मैथ्स से पीएचडी कर सकते हो, आप लोग मैथ्स से प्रोफेसर बन सकते हो, एज वेल एज आप लोग मैथ्स से मैथमेटिशियन ही बन सकते हो। ठीक है। लेकिन गाइस ज़्यादातर बच्चे जो लोग मैथ्स लेते हैं उनका एम इंजीनियरिंग करना ही होता है। ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, गाइस इंजीनियरिंग से बहुत तरह के बंदे बाहर निकलते हैं। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल लूँ चेतन भगत जी का, आप सभी जानते होंगे उन्हें, उन्होंने इंजीनियरिंग के ऊपर एक बुक लिख दी है। ठीक है। अगर आप लोग जी तो भैया वो जानते होंगे, ही इज़ एन एक्टर गाइस, वो भी इंजीनियरिंग से ही बाहर निकले हैं। गाइस आप लोग अमन भैया वो जानते होंगे, वो भी एक एजुकेटर है और एज वेल एज एक बिजनेसमैन है, वो भी इंजीनियरिंग से ही बाहर निकले हैं। ठीक है। तो गाइस इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको हर तरह से एक्सप्लोर करवा देगा। गाइस यहाँ पे मेरे से बहुत से लोग पूछेंगे कि इंजीनियर बनने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। तो गाइस इंजीनियर बनने के लिए आपको एग्जाम से 2-3 दिन पहले अगर आप बुक खोलोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपको रोज कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटे। अगर हम बात करें इंजीनियर्स की, तो गाइस इंजीनियर्स हमारे लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाते हैं, हमारे लिए ऐप्स बनाते हैं, हमारे लिए एक्टर भी बन जाते हैं, हमारे लिए एजुकेटर भी बन जाते हैं, हमारे लिए बुक भी लिख देते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो लोग बायोलॉजी लेते हैं वो लोग बायोलॉजी से डॉक्टर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाते हैं, लोग कॉमर्स से लेके कई बिजनेसमैन बन जाते हैं, आर्ट्स वाले लोग जो है देश को संभालते हैं, और गाइस कॉमर्स वाले लोग पैसे को गिनते हैं, पैसे को सरकार तक पहुंचाते हैं, उसके बाद जो सरकार से हमारे पास पैसे आते हैं ना, ये जो पूरी साइकिल है पूरी कॉमर्स वाले ही हैंडल करते हैं। तो एक तरह से देखें गाइस तो हर फील्ड अपने आप में बेस्ट है, डिसाइड आपको करना है कि आपको
क्या करना है अपनी लाइफ में। अब गाइस मैंने हर फील्ड को अपने आप बेस्ट इसलिए बोला है क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अगर आर्ट्स लेता है और अगर बाद में वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो अब हम बात करें अगर एक ऐसे स्टूडेंट की जो कि कॉमर्स लेता है और एक बड़ी सी कंपनी खोल ले जिसमें जो कि 10,000 करोड़ की है, तो गाइस क्या कह सकते हैं हम। अगर कोई एक ऐसे स्टूडेंट की बात करें जो कि बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बन जाए और एक ऐसा हॉस्पिटल खोल ले जिसमें 10,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो या अगर एक ऐसे स्टूडेंट की बात करते हैं जो कि इंजीनियर बन गया और एक ऐसा ऐप बना दी जिसमें 10,000 फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं, तो गाइस कुछ कह तो नहीं सकते। इसलिए हर फील्ड अपने आप में बेस्ट है। डिसाइड आपको करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है और कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया तो गाइस यू विल बी द रॉक पर्सन फॉर यू आप लोग। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस अगर आपके किसी फ्रेंड को स्ट्रीम सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है तो गाइस आप लोग इस वीडियो को उसके साथ भी शेयर करिए। और गाइस आपको कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना कि आप लोगों को लाइफ में करना क्या है और आप लोग कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।